दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को हार का डर सताता है दोस्तों, तब क्या करते हैं ये जग जाहिर है। चाहे प्रधानमंत्री हों या बीजेपी, जब जब चुनाव का डर इन्हें सताने लगता है कि ये चुनाव तो अब हमारे हाथ से निकल रहा है, तो जग जाहिर है एक बार नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री ने या फिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। हिंदू और मुसलमान, इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है दोस्तों, हिंदू मुसलमान करना। इसके अलावा ना तो ये महंगाई पर बात करते हैं, ना तो ये बेरोजगारी पर बात करते हैं, ना ही किसी मुद्दे पर। जब भी चुनाव इनके हाथ से निकलने लगता है तो हिंदू मुसलमान का ये राग अलापने लगते हैं। ऐसा ही किया दोस्तों। पहले चरण का मतदान जब ख़त्म हुआ और उसमें जो वोटिंग प्रतिशत का ग्राफ गिरा, तो प्रधानमंत्री सहित गोदी मीडिया के वो एंकर जो लगातार प्रधानमंत्री की चरण वंदना करते थे, उनकी तारीफ़ों की पुल बांधते थे, वो भी अब कहने लगे, जिनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलने की, आवाज़ उठाने की, वो भी अब ये कहने लगे हैं कि कोई मोदी की लहर नहीं है। और अगर मोदी लहर के चक्कर में बीजेपी फंसी रही तो चुनाव हाथ से निकल जाएगा। तो ये बात कहीं न कहीं मोदी जी के मन में खटकी। हार खड़ी सामने देख मोदी जी बौखला गए पूरी तरह, अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भुलाते हुए। वो इस बात को भूल गए कि मैं एक देश का प्रधानमंत्री हूँ, उसकी उस पद की एक गरिमा होती है, उसे भी भूलकर हिंदू मुसलमान तो करते ही करते हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अभद्र टिप्पणी की, वो भी भरे मंच से, कि कांग्रेस, और जो बोला झूठ, इतना बड़ा झूठ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में ये बात लिखी हुई है कि माताओं एवं बहनों के जो गहने हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी छीनकर मुसलमानों को बांट देगी। क्या दोस्तों ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को? ऐसी भाषा का इस्तेमाल मनमोहन सिंह पर करना, मनमोहन सिंह की सरकार पर करना, तो क्या वाकई में हार खड़ी सामने देख कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा तो प्रधानमंत्री ने लगा लिया कि जिस तरह से पहले चरण में वोटिंग का प्रतिशत कमा, वो अगर मोदी लहर होती तो बम्पर वोटिंग होती। ये चीज़ का आंकड़ा धीरे धीरे अब निकलने लगा है। और जैसे पहले चरण में कम मतदान हुआ, मोदी जी बौखला गए और लगातार एक के बाद एक आरोप कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन पर मढ़ने लगे। तो क्या दोस्तों प्रधानमंत्री या बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं जो चुनाव जिता सके, या फिर प्रधानमंत्री जी चुनाव हारना ही नहीं चाहते किसी भी कीमत पर? दोस्तों चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कहीं ये बात धोखे से भी इंडिया गठबंधन का कोई नेता बोल दिया होता तो बीजेपी किस तरह से टूट पड़ती गठबंधन पर। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री हैं वो, ना उनके लिए चुनाव आयोग मायने रखता, ना उनके लिए सुप्रीम कोर्ट मायने रखता, ना कुछ मायने रखता। उनके लिए जो मन में आए वो बोल देंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन के बारे में हो, हिंदू मुसलमान करने के बारे में हो, कुछ भी हो, बोलते रहेंगे। चुनाव आयोग सोया रहता है।
तो क्या दोस्तों ये आप मान सकते हैं कि जो चुनाव हमारे देश में हो रहे हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव पूरी तरह से एक तरफा नहीं हो रहा है। पूरी तरह से एक तरफा चुनाव ये हो रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। खामोश रहने के लिए ही पहले तो उस संविधान को बदला, उस नियम को इन्होंने बदला कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी, चुनाव आयुक्तों की, उस पर वहाँ से चीफ जस्टिस का बोर्ड पड़ता था, उनको हटा दिया गया। अब एक नेता प्रतिपक्ष को रख दिया गया, प्रधानमंत्री को रख दिया गया, और ये तो पहले से थे। अब जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको हटाकर एक मंत्री, यानी सीधा सीधा वोट हो या ना हो इससे मतलब नहीं है दोस्तों। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब सत्ता ही करेगी, और किया उन्होंने, और उसका जो इनको फल मिलना चाहिए वो मिल रहा है। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते जा रहे हैं, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। और अगर चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो चुनाव इसी तरह से चलते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री लगातार अपनी मर्यादाओं को लांघते रहेंगे और एक तरफा चुनाव ये होंगे। ये सवाल दोस्तों बहुत पहले से उठ रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जी के सामने हार दिखती है तो हिंदू मुसलमान करते हैं, ये तो सब जानते थे। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है दोस्तों कि ये चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव दोस्तों इतिहास में याद रखेगा। इतिहास के पन्नों में भी चुनाव आयोग का नाम दर्ज होगा, जिस तरह से चुनाव करवा रहा है। एक तरफा इतने, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था दोस्तों, तब चुनाव आयोग ने सीधे सीधे प्रेस वार्ता में ये बात कही थी कि कोई धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने इसमें ये बताया था कि प्रधानमंत्री जी मांग सकते हैं? और अगर नहीं बताया था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? दोस्तों क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी मर्यादाओं को भूलकर व्यक्तिगत निजी हमले बोल रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और चुनाव आयोग खामोश है, इस पर क्या कहते हैं आप? आपकी राय क्या है दोस्तों कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं? कमेंट पर ज़रूर बताएं। नमस्कार।